नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आपकी असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित होने वाली है और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भी अभी जारी है। तो इस भर्ती में आपका जो सिलेबस है, इस सिलेबस में राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इसके अलावा विश्व का भूगोल भी इसमें इंक्लूड है और भारत का भूगोल, इसके अलावा सामान्य विज्ञान, ये कई चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है राजस्थान जीके के साथ साथ में। तो ये परीक्षा स्कीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसका वेटेज 40 अंकों का रहेगा। 40 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और 80 प्रश्न है आपकी ये सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित रहेंगे। तो ये जो आपके 40 अंकों का पोर्शन है सामान्य ज्ञान वाला, जीएस और जीके वाला, तो इसको आप किस प्रकार से तैयार करेंगे, करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करेंगे, सामान्य विज्ञान कहाँ से पढ़ेंगे, राजस्थान सामान्य ज्ञान के अतिरिक्त इसमें आपका भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान भी इंक्लूड है। तो उसकी आप तैयारी किस प्रकार से और कैसे करेंगे, कौन सी आपको बुकें हैं वो पढ़नी चाहिए, तो वो मैं आपको कंप्लीटली जानकारी आज के इस वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपकी परीक्षा की एक बेहतरीन रणनीति के लिए यह वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो देखिए, आपके अगर सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस में ए पार्ट के अंतर्गत जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जिसमें कि राजस्थान, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड है। देखिए, जनरल नॉलेज के अंतर्गत आपका एक करंट अफेयर्स का भी पोर्शन दे रखा है, यानी कि आपके 40 टोटल प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि आप मान सकते हैं 7-8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से देखने को आपको मिल जाएंगे। और वही करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपके प्रश्न है जनरल साइंस में भी पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपका जो इंडिया जीके इसमें दे रखा है, और इंडिया जीके में इन्होंने एनवायरनमेंट और इकोलॉजी दिया हुआ है, तो इस एनवायरनमेंट और इकोलॉजी में भी जो सवाल पूछे जाएंगे वो करंट बेस्ड सवाल ही रहेंगे। तो करंट का इसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, इसमें स्टेट लेवल का भी है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, और इसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, गेम्स है, इनसे रिलेटेड और महत्वपूर्ण जो एजेंसियां हैं नेशनल इंटरनेशनल, इनसे रिलेटेड सवाल है आपसे पूछे जाएंगे। तो अभी आपके पास में आपका एग्जाम है वो मई में संभावित बताया गया है। तो मई में अभी से आपको करंट अफेयर्स की तैयारी है वो स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मोस्टली करंट अफेयर्स 8-10 महीने तक का पूछा जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक तो मंथली कोई भी आप मैगजीन ले आए राजस्थान स्टैंडर्ड की, जो आप मूमल की मैगजीन प्रीफर कर सकते हैं, मंथली या द्विमासिक रूप से मैगजीन आती है, तो वो आप प्रीफर करें। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, एक ऑथेंटिक जो न्यूज है, AIR ऑल इंडिया रेडियो न्यूज है, जिसमें सुबह की और शाम की दोनों टाइम की न्यूज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो। तो इसमें क्या है कि राजस्थान के लिए रीजनल न्यूज आती है और नेशनल स्तर की भी न्यूज आती है। तो राजस्थान वाली रीजनल न्यूज भी आप जरूर सुने और नेशनल की न्यूज सुने, जरूर सुने। सिर्फ आधे घंटे का समय है, आप भोजन करते हुए या फिर किसी अन्य काम के साथ में भी ये न्यूज है आप सुन सकते हैं। और उसके बाद में जब आप पढ़ने बैठे तो उस न्यूज में आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें सुनने को मिले उन्हें आप शॉर्ट रूप में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपके रिवीजन में काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। ये अगर आप डेली बेसिस पर न्यूज सुनेंगे तो क्या होगा कि जब आप मैगजीन पढ़ेंगे उसके बाद में आप एनुअली जो ईयरली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो आपके लिए याद करना काफी इजी हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने ये चीजें सुन रखी है एक बार। तो इसीलिए ये डेली न्यूज आप अवश्य सुने, तो इससे आपका करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब सेकंड वाला पोर्शन पर हम आते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करें तो इसमें देखिए, लैंडमार्क्स इन पॉलिटिकल एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय इतिहास के जो सांस्कृतिक और राजनीतिक लैंडमार्क्स हैं, पद चिन्ह हैं, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसके बाद में उन्होंने दिया है मेजर मॉन्यूमेंट्स एंड लिटरेसी वर्क्स, मुख्य जो आपके
स्मारक हैं और साहित्यिक कार्य क्या रहे हैं प्राचीन राजस्थान प्राचीन भारत में, ठीक है, वो आपसे पूछे जाएंगे। रेनेसां यानी कि पुनर्जागरण, स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम एंड नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष और जो राष्ट्रीय एकीकरण था वो, यानी कि ये आपके नेशनल लेवल का पोर्शन है, भारतीय इतिहास से संबंधित इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। अगर इसको हिंदी में देखें तो यहाँ पर हमने जो टेस्ट सीरीज इसके लिए कर रखी है और इस टेस्ट सीरीज के एंड में आपका इसका सिलेबस भी हिंदी और इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज में आपको बताया गया है। तो ये तो करंट अफेयर्स वाला हो गया और ये है आपका हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का, ठीक है। तो ये इंग्लिश में दे रखा है जिस प्रकार से आपका ऑफिशियल सिलेबस है इस प्रकार से, और ये यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं। भारतीय राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास के लैंडमार्क, मुख्य स्मारक, साहित्यिक कार्य, पुनर्जागरण, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। तो इनमें से आपके लगभग 3 या 4 सवाल है वो पूछे जा सकते हैं, मैक्सिमम 3 या 4 सवाल, और मिनिमम आप 3 सवाल इनमें मानकर चल सकते हैं, ठीक है। और 40 आपके कुल सवाल पूछे जाएंगे। तो इनकी आप तैयारी किस प्रकार से क्या करेंगे, तो इसके लिए एक बुक आती है दृष्टि पब्लिकेशन की, जो सामान्य ज्ञान के नाम से जानी जाती है, सामान्य ज्ञान क्विक बुक। ये जो बुक है इसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, काफी अच्छी बुक है, शॉर्ट एंड स्वीट इसमें दिए हुए हैं। तो ये बुक आपकी कहाँ कहाँ पर काम आएगी, एक तो जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो भी इसमें दे रखे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैसे आपके करंट अफेयर से जुड़े हुए पूछे जाएंगे, तो वो आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे तो करंट अफेयर्स में ये चीजें आपके क्लियर हो जाएगी। इसमें भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, तो आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष, तो आधुनिक आपको भारत का इतिहास है वो पढ़ लेना है। और इसके अलावा यहाँ पर भारतीय एवं विश्व का भूगोल, तो विश्व भूगोल भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपका जो इंडिया जीके वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही कम है, और बुकों में मैटर है वो बहुत ज्यादा दिया हुआ है। तो ये जो बुक है इसमें शॉर्ट एंड स्वीट चीजें दी हुई है, ज्यादा कुछ फालतू की चीजें है नहीं। तो सामान्य विज्ञान आप इसमें से कवर कर सकते हैं, भारतीय इतिहास और विश्व का भूगोल इसमें से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि ये जो पेपर है वो आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, तो ये चीजें आप इतने यहाँ से देख लीजिए। इसके अलावा जो आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स हैं जिसमें कि भारत का इतिहास पूछा गया है, मोस्टली सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के पेपरों में ये चीजें आपको मिल जाएगी, तो वो आप जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको मोस्टली प्रश्न रिपीट होते हैं, और अगर आप ये भारत का इतिहास पढ़ने जाएंगे तो काफी लंबा चौड़ा चीज है, ठीक है। और लेकिन वहां पर आप प्रीवियस पेपर्स से जुड़े जो प्रश्न एक दो बार अच्छी तरीके से देख लेंगे तो वही सवाल आपके रिपीटेड सवाल इस पेपर में पूछे जाएंगे। तो ये जो पेपरों का कंपाइलेशन है हमारी वेबसाइट ओम डिजिटल स्टडी इंस्टा मोजो के पेज पर आपको ये सारे चीजें मिल जाएगा। विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास है। इसके अलावा आपको जो सामान्य विज्ञान से संबंधित आरपीएससी और आरएसएसबी के प्रीवियस पेपर्स हैं, और आपका भारत के इतिहास से संबंधित और जनरल साइंस से संबंधित है, तो ये चीजें प्रीवियस ईयर पेपर्स का सब्जेक्ट वाइज जो कंपाइलेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, और धीरे धीरे डेली बेसिस पर एक दो आप पेपर है उनसे प्रैक्टिस करते रहना, ताकि ये चीजें आप वो अगर अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके समाधान के लिए हमने जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इस टेस्ट सीरीज में आपको ये सारी की सारी चीजें एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में एक प्रिसाइज वे में आपको ये चीजें मिल जाएगी। तो इस टेस्ट सीरीज में आप देख सकते हैं 25 सितंबर से ये जो टेस्ट है हमारे ये स्टार्ट होंगे, और इसमें जो टेस्ट है वो आपके पूरी तरह से आपका जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस का एक साइंटिफिक रूप से डिवाइडेशन करते हुए टेस्ट सीरीज है वो क्रिएट की है। इसमें आपके जो पहला टेस्ट है वो भूगोल और प्राकृतिक संसाधन वाला आपका जो 5वां खंड है इस सिलेबस का, उस पर आधारित जो ब्रॉड फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड इम्पोर्टेंट प्लेस है, रिवर्स है, मॉन्यूमेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस है, तो इनसे संबंधित जो आपसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, ऐसे 120 सवालों का ये टेस्ट होगा। और इसमें हमने क्या किया है, आरपीएससी के द्वारा, आरएसएसबी के द्वारा जो विगत परीक्षाओं में इन चीजों से सवाल पूछे गए हैं, मोस्टली रिपीटेड सवाल हैं, ऐसे सवालों को यहाँ पर इंक्लूड किया है। इसके अलावा और जो
स्टैंडर्ड बुक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, और उन्हीं बुक में से ये कंटेंट है वो आपका तैयार किया है, ताकि अगर ये चीजें आप यहाँ पर 120 टेस्ट, इसमें 120 प्रश्न दे रखे हैं इन चीजों में, ये आप अच्छी तरीके से अगर कर लेते हैं तो फिर और चीजें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि 2 3 या 4 सवाल आपसे विश्व भूगोल से पूछे जाएंगे, और वो मोस्टली चीजें यहाँ पर इसमें इस टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसमें से ही अगर कोई ऐसा सवाल आ गया और इस टेस्ट सीरीज से बाहर चला गया, तो वो यकीन मानिए कोई भी प्रतियोगी उस सवाल को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यकीन मानिए। और इस टेस्ट सीरीज में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है, और टेस्ट के अंतर्गत आपको निर्धारित समय भी दिया गया है, यानी कि ये जो टेस्ट है ये वीकली टेस्ट आयोजित होंगे। यानी कि पहला टेस्ट है 25 सितंबर को आयोजित होगा, जिसमें विश्व भूगोल रहेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका 2 अक्टूबर को, यानी कि अगले संडे को आयोजित होगा, जिसमें कि भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत राजस्थान का भूगोल है उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बीच बीच में देखिए, प्रत्येक महीने की जो पहली तारीख है उसको हम क्या करेंगे कि आपका जो सिलेबस में अर्बन जो स्कीम्स दी हुई है, शहरी योजनाएं दी हुई है, वो योजना और उससे पहले वाले मंथ का मासिक जो करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं, ऐसे सवालों का 50 प्रश्नों का हम एक करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको साथ साथ में लेते हुए चलेंगे, जो ये मासिक रूप से रहेगा, यानी कि प्रत्येक महीने की पहली तारीख को। जैसे कि आपके सिलेबस में ये अर्बन स्कीम दी हुई है, सॉरी, यहां पर देखा जाए तो 5 नंबर पर ये ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, और यहाँ पर 6 नंबर पर है वेरियस स्कीम रनिंग इन अर्बन एरियाज ऑफ राजस्थान। तो ये टोटल आपकी 7 8 जो अर्बन स्कीम है, ये स्कीम भी प्रत्येक महीने की पहली तारीख को जो हमारा करंट अफेयर्स का सेशन होगा, तो उसमें 2 2 स्कीम है वो साथ में इंक्लूड करेंगे, ताकि आप इनकी भी आपको ज्यादा कुछ बोझ भी ना हो, और साथ साथ धीरे धीरे आप इनकी भी अच्छी तरीके से तैयारी है वो कर सके। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा वो अगले संडे को होगा, और इसमें राजस्थान का भूगोल रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगले संडे को, जिसमें कि पारिस्थितिकी और भारत का वन्य जीवन। तो पारिस्थितिकी और भारत का जो वन्य जीवन है, आपका सिलेबस की ओर मैं आपको ले जाता हूं एक बार। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, अगर ज्योग्राफी में बात करेंगे आप, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज में, जिसमें कि ये तो विश्व ज्योग्राफी है, और भारत के भूगोल में केवल इतना है, इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया, यानी कि पारिस्थितिकी और भारत का वन्य जीवन। तो पारिस्थितिकी और भारत के वन्य जीवन में आपको मोस्टली भारत के जो कंजर्वेशन रिजर्व है, इसके अलावा भारत के जो नेशनल पार्क है, और रामसर जो साइट्स वगैरह है, तो इनसे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और ये भी करंट बेस्ड होंगे, यानी कि जो चीजें करंट में सबसे ज्यादा चर्चित है उनमें से एक आध सवाल किसी राष्ट्रीय पार्क का पूछ लेगा, या फिर नवीनतम जो रामसर भूमियां हैं जो रामसर साइट के रूप में सम्मिलित की है, तो उनसे संबंधित सवाल पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हमने जो टेस्ट प्रोवाइड करवाई है वो भी आपको प्रीवियस एग्जाम्स में किस किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं वो भी मोस्टली इसमें सवाल इंक्लूड होंगे, और एनसीईआरटी और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बुक की जो स्टैंडर्ड बुक है उनमें से भी आपको सवाल इसमें देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से 120 सवालों का ये भी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये राजस्थान का भूगोल है। इसके अलावा राजस्थान भूगोल के लिए आप अच्छी तैयारी के लिए एक बुक प्रिफर कर सकते हैं, जो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। ये बुक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक है राजस्थान भूगोल की। ये हिंदी और इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो इंग्लिश मीडियम वाली बुक आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये तो राजस्थान भूगोल की बुक हो गई। इसके अलावा आपकी सिलेबस में और क्या चीजें हैं देख लेते हैं। तो ये भूगोल वाला हो गया, विश्व भूगोल हो गया, और विश्व भूगोल से आपके नोट्स है वो भी हम टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड करवा देंगे। ये विश्व भूगोल से जुड़े नोट्स हैं, तो इनको आप अच्छी तरीके से एक बार तैयार कर लेंगे तो विश्व भूगोल से जुड़ा एक भी सवाल आपसे इनसे बाहर नहीं जाएगा,
और ये चीज़ें भी आपको, ये जो टेस्ट सीरीज है उस टेस्ट सीरीज में मोस्टली चीज़ें आपको मिल ही जाएगी। तो भूगोल वाला हो गया। इसके अलावा ये जो स्कीम्स है वो स्कीम हम आपको वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड करवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से भी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी की सारी स्कीम का एक वीडियो डाल दूंगा और कुछ पीडीएफ वगैरह भी हम डाल देंगे इन स्कीम्स की। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी तो आपकी काफ़ी हद तक तैयारी होगी। इसके अलावा आप ये करें कि जो ज्योग्राफी और राजस्थान की हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी वगैरह है, तो इनके प्रीवियस पेपर्स जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं वो आप मोस्टली अवश्य देखिए, क्योंकि यही सवाल आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो भी आपको मिल जाएंगे आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स का ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, और इनके जो प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ है उसकी भी मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी वगैरह, तो ये आप प्रीवियस पेपर्स भी डाउनलोड कर लें इसमें। इसके बाद में आपका जो फर्स्ट हमने देख लिया करंट अफेयर्स, सेकंड है हिस्ट्री एंड कल्चर। तो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर वाला ये पूरा का पूरा बाद में पोर्शन है। तो राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो इसके लिए राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्टैंडर्ड ऑथेंटिक बुक है जो मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। वो बुक है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, डॉक्टर हुकुमचंद जैन और नारायण लाल माले की। तो ये बुक और आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस है वो कर लेना है उससे। इसके अलावा जो आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन पर टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, वो चीज़ें आप अच्छी तरीके से कर लेंगे तो ये भी आपका बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान, जिसमें इन्होंने दे रखा है जनरल साइंस विल कवर जनरल appreciation and understanding of science including matters of everyday observation and experience। यानी कि आपकी साइंस से संबंधित ऐसे सवाल आएंगे जो दिन प्रतिदिन की आपकी दिनचर्या में जिनका यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप से सवाल पूछ लिया जाए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इस प्रकार से जो सवाल है ये आपसे डेली बेसिस वाले पूछ जा सकते हैं। वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं उनसे संबंधित सवाल, और इसमें और कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर, हार्ड एंड सॉफ्टवेयर, रिसर्च लैब्स इंक्लूडिंग CSIR, मैनेज्ड नेशनल लैब्स एंड इंस्टीट्यूशन, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें आप मोस्टली आपकी है ना, जब आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर पढ़ेंगे, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सुनेंगे, तो उसमें जो भारत के द्वारा जो आपके सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं इसरो के द्वारा, तो जो सैटेलाइट अंतरिक्ष अनुसंधान की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनसे ज्यादा ही सवाल पूछे जा रहे हैं। इन्होंने तो इनको यहाँ पर लिख भी दिया है कि सैटेलाइट और एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर से जुड़े, तो आपको डेली बेसिस पर कंप्यूटर और जो आपके अंतरिक्ष अनुसंधान है उनसे जुड़े आपसे न्यूज में जो महत्वपूर्ण चीजें रहती है तो वो आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो साइंस वाला कवर हो जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको जो सामान्य ज्ञान की बुक बताई थी दृष्टि पब्लिकेशन की, तो उसमें भी आपको जनरल साइंस मिल जाएगी, तो वो देख लेना। और इसके अलावा जो आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स हैं वो आप अवश्य देखना, और इसमें आपके 2 टेस्ट है, वो हमारी जो टेस्ट सीरीज है इसमें 2 टेस्ट जनरल साइंस के इंक्लूड रहेंगे, जिसमें हम आरपीएससी के द्वारा गत परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आपको मोस्टली इनमें प्रोवाइड करवाएंगे। 2 टेस्ट में आपके 240 सवाल है वो हो जाएंगे, और 240 सवाल है वो सुफिशियंट रहते हैं, उनमें हम ऐसी ही चीजें इंक्लूड करेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू है वो पूछी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं और आपके सिलेबस में क्या है, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विथ रेफरेंस ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपका है वो आर्थिक विकास है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इनको हमने यहाँ पर दोनों भाषाओं में ये डाला है। तो राजस्थान की जो खाद्य एवं व्यावसायिक जो फसलें हैं इसमें कृषि आधारित उद्योग हैं, वृहद सिंचाई परियोजना है, नदी घाटी परियोजना है, बंजर भूमि, सूखा वगैरह। ठीक है, IGNP है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। तो ये चीजें हैं आपके राजस्थान की इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के लिए, राजस्थान इकोनॉमी के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, और उस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं जो लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की है, हिंदी और इंग्लिश ड्यूअल लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी।
ठीक है। तो इसका न्यू एडिशन आप ले सकते हैं और इसमें इकोनॉमिक्स में जुड़े जो अधिकतर आपके सवाल पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे आर्थिक समीक्षा से, ठीक है, इकोनॉमिक रिव्यू से। और आपका जो एग्जाम है वो मई के महीने में आयोजित होगा, इसलिए संभावना यही बनती है कि आपका जो आर्थिक समीक्षा है वो आपकी 2022-23 से जुड़ी पूछी जाएगी, ठीक है। तो डेटा है आपको लेटेस्ट देखने हैं। लेकिन अभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी से, ठीक है, तो आपको जो करंट जो इकोनॉमिक डेटा है वो आपके अभी वाले भी पढ़ने हैं, क्योंकि क्या होता है मोस्टली अप्रैल और मई में ज़्यादातर हमने देखा भी है पिछले एग्जाम्स में आरपीएससी अगर आपका नया जो आर्थिक समीक्षा वाला डेटा है वो फरवरी के महीने में है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अप्रैल और मई तक के एग्जाम्स में पिछले ही डेटा वाले सवाल है वो पूछ लिए जाते हैं, पिछली आर्थिक समीक्षा वाले। तो आपको दोनों ही आर्थिक समीक्षा है वो पढ़नी होगी, इसलिए ज्यादा कुछ अंतर नहीं रहता है, कुछ एक डेटा में है वो अंतर होता है। तो मेन मेन चीजें आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और पहले वाली आर्थिक समीक्षा 2021 वाली भी आप अच्छी तरीके से 21-22 वाली तैयार कर लेंगे, तो फिर 22-23 वाली करने में आपको और आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये लक्ष्मी नारायण नाथुराम का वाली बुक है, आप इसके लिए फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज में भी आपको टॉपिक वाइज अच्छी तरीके से इसका कंटेंट है वो मिल जाएगा। और मैं जो कोशिश करूंगा टेस्ट सीरीज के साथ में आपको इकोनॉमिक रिव्यू के आपके जो सिलेबस में जो जो चीजें हैं, कृषि वाला उद्योग वाला जो पोर्शन है उनकी आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेज की, हम बात कर चुके हैं। और जो वेरियस स्कीम है तो इसकी हम बात कर चुके हैं। तो ये आपका मेनली है वो सिलेबस है, साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर और करंट अफेयर्स है। तो क्या आपको कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए वो मैंने आपको सारी की सारी चीज है वो अच्छी तरीके से बता दी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब बात करते हैं हमारी इस टेस्ट सीरीज के बारे में। तो ये जो टेस्ट सीरीज है, इस टेस्ट सीरीज में आपके टोटल जो 25 टेस्ट है वो आपके कवर होंगे, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपके 25 टेस्ट है इस टेस्ट सीरीज में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिसमें 20 तो टॉपिक टेस्ट होंगे और 5 होंगे फुल टेस्ट, ठीक है। और ये जो टेस्ट है वो इस प्रकार से रखी गई है ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से इस टेस्ट सीरीज से पहले 7 दिन अपनी तैयारी करें और उसके बाद में संडे को, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है वो एईएन की तैयारी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर जेईएन के लोग भी हैं जो सिलेक्टेड हैं जॉब में हैं। तो जॉब वाले को शनिवार और रविवार 2 दिन की छुट्टी मिलती है, तो आप रविवार के दिन इस टेस्ट सीरीज में है वो हिस्सा ले सकते हैं। पहले आप अपनी तैयारी है वो थोड़ी 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 करके कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला टेस्ट आपका भूगोल और प्राकृतिक संसाधन का 25 सितंबर को संडे को आयोजित होगा। और इस टेस्ट सीरीज में जो शुरुआती 100 विद्यार्थी है उनके लिए 50% तक का डिस्काउंट भी रखा है। वैसे इसका जो शुल्क है बहुत ही नॉमिनल है, ठीक है। और इस पर भी 50% डिस्काउंट है। ओम डिजिटल मोबाइल एप्लीकेशन पर ये जो टेस्ट है वो लाइव होंगे, ठीक है, रात्रि 9:30 बजे से लाइव हो जाएंगे, जो कि अगले रात यानी कि 9:15 बजे तक है वो लाइव रहेंगे। और सभी जो टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं प्रतिभागी उनकी रैंकिंग भी अगले दिन 9:30 बजे रात को है वो जारी होगी, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि आरपीएससी के द्वारा और आरएसएसबी के द्वारा किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं वो चीजें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उनका विश्लेषण किया है। और अपने जो अनुभव है उन्हीं अनुभवों के आधार पर आपकी टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पिछले आपने देखा होगा जेईएन की हमने टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई, चाहे लाइब्रेरियन की बात हो, कोई भी भर्ती परीक्षा हो, तो उसमें हमने कंटेंट क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया और हूबहू वैसे ही सवाल आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिले। और रिसेंटली जो जेई का रिजल्ट आया है तो उसमें भी आप देख सकते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो मोस्टली ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़े हुए थे, तो उनसे भी आप रिव्यू ले सकते हैं। और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है पहले से उनको तो भली भांति हमारे बारे में जानकारी है किस प्रकार से आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो पर संडे आपको ये टेस्ट होगा और पूरी तरीके से आपके सिलेबस पर
बेस्ट ये टेस्ट सीरीज होगी। तो आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी है इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये जो आपका सिलेबस है और टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ये आपको ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन है, इस मोबाइल एप्लीकेशन और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ओम डिजिटल स्टडीज टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसमें 20 टेस्ट तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज होंगे और 5 टेस्ट है वो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, यानी कि आपका पूरे ये जो 40 अंक वाला पोर्शन है इस पर आधारित 120 मार्क्स के आपके फुल टेस्ट होंगे। ठीक है, पार्ट जो आपका ए है यानी कि जो जनरल स्टडीज है जीके है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग वाला ना तो हमें इसके बारे में कुछ जानकारी है, इसलिए पार्ट ए वाला आपका जनरल स्टडीज वाला है वही आपका टेस्ट है वो प्रोवाइड करवाएंगे। और आपके जो टेस्ट कंप्लीट है वो मार्च को हो जाएंगे, 12 मार्च को आपके सारे के सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में अप्रैल और मई 2 महीने आपके पास में रिवीजन करने के लिए मिल जाएंगे। तो आज ही अगर आप स्ट्रेटजी बना करके सही रणनीति के साथ में इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए तैयारी करते हैं तो आपकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। तो इसलिए आज ही आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। ओम डिजिटल स्टडी मोबाइल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और इस एप्लीकेशन पर शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए 50% ऑफ भी है इस टेस्ट सीरीज में। तो इस डिस्काउंट का आप अवश्य हिस्सा लें और अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर भी करें। और जो मित्र जेईएन में सेलेक्ट हुए हैं उनको भी ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इनके लिए तैयारी करनी चाहिए। और जिनका दुर्भाग्यवश जेईएन में चयन नहीं हुआ है तो उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर है, और भी कहीं कोई भर्ती है नहीं, तो इसके लिए आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी है वो आज से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग आपका पोर्शन अच्छा ही होगा और राजस्थान सामान्य ज्ञान करंट अफेयर जनरल स्टडीज की गारंटी मैं लेता हूं। तो आइए साथ में मिलकर आपकी जो मंजिल है उनकी प्राप्ति निश्चित तौर पर आपको करवा के रहेंगे। तो आज ही इस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने। थैंक यू सो मच टू ऑल। मैंने आपको बुकें बता दी है, ठीक है, और प्रीवियस पेपर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। ओम डिजिटल स्टडी की वेबसाइट पे आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज तो आप अवश्य ज्वाइन करें। शुरुआती 100 विद्यार्थियों के लिए 50% ऑफ भी है। तो अच्छी तैयारी के लिए आप इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा अवश्य बने। कोई भी और डाउट हो, क्वेरी हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।